बरेली में प्रभारी प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त। प्यारे बच्चों, एक पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इसमें जो बार बार लाइन है ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, हमारे तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विभिन्न खेलों में अपनी खेल प्रतिभा के दम पर इस लाइन को पूरी तरह से झूठ साबित कर दिया है। अभिनव बिंद्रा, बजरंग पूनिया, रवि दहिया, और अगर हम लड़कियों की बात करें तो हमारी छोरी भी छोरों से कम ना है। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, मीराबाई चानू, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये बार बार लाइन को पूरी तरह से झूठ साबित कर दिया है। अब हम कह सकते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे स्टार। पहचाना बच्चों में कौन हूं? पहचाना? मैं हूं नीरज चोपड़ा और मेरी कहानी रुचि मैम आपको सुनाएंगे। बच्चों, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को जो है नाम पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत का नाम बहुत रोशन कर दिया। इसके लिए नीरज चोपड़ा ने खूब तारीफें, तालियां और दुआएं बटोरी। ये जो गोल्ड मेडल नीरज ने जीता और इतिहास रच दिया, इसके पीछे इनके संघर्ष की, इनके धैर्य की, इनके त्याग की एक लंबी कहानी है। नीरज चोपड़ा जो है ये हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा के पानीपत जिला है, वहाँ के खंदरा नाम के गांव में एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। नीरज जब छोटे थे तो ये खाने पीने की बहुत शौकीन। अब जब कोई ज्यादा खाता है तो क्या होगा? जब कोई ज्यादा खाएगा तो क्या होगा? मोटे हो जाएंगे ना। तो ऐसे नीरज के साथ हुआ, जब ये खूब खाते थे तो इनका वजन बहुत बढ़ गया। जब ये कुल 13 साल के थे, इनका वजन 80 किलो हो गया। 13 साल में उम्र 80 किलो वजन माने रखता है। अब सब बच्चे ये कहीं भी जाते तो सब बच्चे इन्हें चिढ़ाना शुरू कर देते, मोटू ओ मोटू ओ मोटू, इन्हें बहुत बुरा लगता। अब जो है इनके चाचा जी जो है एक दिन इनके चाचा जी के साथ जा रहे थे, तो वहाँ भी बच्चों ने इन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया, मोटू ओ मोटू। तो इनके चाचा जी ने कहा, क्या कहा वो मैं आपको हरियाणवी भाषा में ही बताती हूँ। रे छोरे, छोरे समझते हो? लड़के। रे छोरे, घना मोटा हो गया से, घना मतलब बहुत ज्यादा। रोज तड़के को घूमने जाएगा, तड़के आके सुबह सवेरे। अब नीरज ने अपने चाचा जी की बात मान ली और रोज सुबह सवेरे वो घूमने जाने लगे। जब वो घूमने जाते थे तो वहां पर उनके कुछ दोस्त जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक की प्रैक्टिस करते थे। तो नीरज ने सोचा कि चलो इसमें मैं भी अपना हाथ आजमाऊं। नीरज ने भी भाले का जब प्रदर्शन किया तो उनका पहला प्रयास बहुत अच्छा रहा, सबने उनकी बहुत तारीफ की। अब धीरे धीरे क्या हुआ, नीरज का जो जुनून था वो भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो के प्रति बढ़ता चला गया। अब इन्होंने बहुत संघर्ष इसके लिए किया। 10 साल जब ये ट्रेनिंग कर रहे थे भाला फेंक की, तो 10 साल अपने घर से दूर रहे और साल में बस एक बार अपने परिवार वालों से मिलने आते थे, क्योंकि खाने के बहुत शौकीन थे, मीठे के बहुत शौकीन थे, लेकिन मोटापा ज़्यादा ना बढ़ जाए तो इसलिए इन्होंने क्या किया, मीठा खाना भी छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ लगातार भाले की प्रैक्टिस, भाला फेंक की प्रैक्टिस करते रहे। अब जो है वैसे तो नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने बहुत से मेडल नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को दिलवाए हैं, लेकिन सबसे मेन जो मेडल जिसने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया वो था टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक मेडल। नीरज चोपड़ा स्टेडियम के बीच अपना भाला लेकर खड़े हुए